नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा का आज अपना 23वां दिन है। नर्मदे हर। शुक्रवार 26 जनवरी 2018, जगदीश मढ़ी से राजपालड़ी अंकलेश्वर। हम प्रातः 5:30 बजे उठे। अखंड रामायण जी का पाठ इस आश्रम में निरंतर चलता रहता है और उसके वाचकों के बदलने का समय भी निर्धारित है। उसी क्रम में वो बदलते हैं। ये रामायण जी का पाठ हम जहाँ सोए थे उसी से लगकर बने छोटे मंदिर में चल रहा था, तो हमें भी रात्रि में कई बार नींद खुलने पर वो सुनाई देता था। उठने के बाद शौच आदि से निवृत्त हो हम सूर्योदय की प्रतीक्षा करते रहे। कुछ आश्रमवासी घाट पर जाकर स्नान कर रहे थे, पर हमने उजाला होने तक रुकना ही उचित समझा। लगभग 6:30 पर हम कल ही के घाट पर जाकर स्नान कर आए तथा जहां आसन लगाया था वहां आकर पूजा की। उसके बाद हमने हमारा सामान समेट कर रख दिया तथा फिर आश्रम के परिसर में नित्य निकलने वाली प्रभात फेरी में हम सम्मिलित हुए, जो काफ़ी आनंदित करने वाला अनुभव लगा। सुबह 9 बजे अल्पाहार हेतु बुलावा आने पर हम भी गए। अल्पाहार में दाल, चावल, रोटी, मिक्स वेज सब्जी, बूंदी और छाछ था। ये भरपेट भोजन ही था, क्योंकि जिनको आगे बढ़ना है वो इसके बाद आगे जाने हेतु स्वतंत्र है। इस भोजन के दौरान पंगत में बैठे प्रत्येक व्यक्ति को 20-20 रुपये की दक्षिणा भी सेवादारों द्वारा दी गई। ये इस आश्रम का नित्य नियम है। जिसके बाद हमने सामान लेकर श्री जगदीश बापू से आशीर्वाद लिया तथा हमारी नोटबुक पर उनके हस्ताक्षर भी लिए। उन्होंने हमें किसी सामान की आवश्यकता तो नहीं, इसकी पूछताछ की एवं आवश्यकता की पूर्ति का मानस भी प्रदर्शित किया। माई की कृपा से हमारे पास सारी वस्तुएं हैं, ऐसा हमने उन्हें विनम्रता से सूचित किया। उनकी अनुमति ले सभी को नर्मदे हर कर हम आगे बढ़े। अभी निकलने वाले हम ही थे। हमने हमारी आज की परिक्रमा लगभग 9:45 पर शुरू की। हमारा मन है कि हम शाम होने तक अंकलेश्वर पहुंच जाए, जो यहाँ से लगभग 31 किलोमीटर दूर है। आज का प्रवास राममय होने वाला है। रामघाट मढ़ी से रामकुंड अंकलेश्वर। हम झगड़िया तक आए और फिर कल के ही हाईवे पर चलते हुए दोपहर लगभग 1:30 बजे राजपालड़ी पहुँचे। यहाँ से आगे भी इसी थका देने वाले हाईवे, जो बहुत अधिक ट्रैफिक और धूल से भरा हुआ था, उस पर चलते हुए करीब 5 बजे अंकलेश्वर के बाहरी भाग में पहुँच गए। यहाँ एक छोटी सी चाय की दुकान चलाने वाले व्यक्ति ने हमें बुला एक एक प्लेट पकोड़े और मुझे चाय दी। आज मैया द्वारा हमारे रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था यहाँ की गई थी। इसके बाद हमने अंकलेश्वर महानगर में प्रवेश किया। जाते हुए मार्ग में हमने किराना दुकान से पूजा का कुछ सामान, घी, बत्ती, अगरबत्ती आदि खरीदा तथा कुछ आगे जाने पर मेरे लिए एक बस्ता, क्योंकि हमारा सामान बड़वानी में जब हमने वापस भेजा था तब से हमारे पास एक ही बस्ता है तथा एक झोला है। वह एक छोटा कपड़े रखने का थैला है, अतः इसकी हमें आवश्यकता है। इसमें कम जगह में अधिक सामान व्यवस्थित ढंग से रहता है। इसके बाद हमने एक ठेले पर दाबेली खाई और फिर रामकुंड का पता पूछते हुए रामकुंड के बाजू में बने गणेश मंदिर में शाम लगभग 6:30 बजे पर आ गए। शायद हमारे पूछने और उनके बताने में कुछ गड़बड़ हो गई और हम वहीं रुक गए, जबकि वास्तव में हमें बाजू के रामकुंड आश्रम में जाना था। यहाँ एक खुला हॉलनुमा मंडप था, जिसमें सभी तरह की गंदगी का अंबार था। हमने हमारे आसन योग्य जगह साफ की और सामान रखकर खुद सुस्ताए। उसके बाद सामने बने नल से हाथ पांव मुंह धोकर हमने नित्य की पूजा संपन्न की। फिर हम गणेश मंदिर की आरती में शामिल हुए। आरती के बाद पुजारी जी ने हमें बताया
कि ये जो पास के मंदिर की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, आपका रात्रि भोजन उस आश्रम में है, तो आप भोजन हेतु वहाँ जाइएगा। हमें खास भूख नहीं थी, इसलिए हमने भी रात्रि भोजन का विचार छोड़ ही दिया था। पर पीने का पानी लेने के लिए हम टहलते हुए उस रामकुंड आश्रम में गए। आश्रम बहुत ही विस्तृत और व्यवस्थित था। यहाँ काफ़ी लोग भी थे। हमने पीने हेतु पानी भरा। वहाँ के महंत जी तथा अन्य लोगों ने भी हमें भोजन हेतु आमंत्रित किया, पर हमने भोजन ना करने का निश्चय उन्हें कह सुनाया और वापस हमारे स्थान पर आ गए। यहाँ काफ़ी अंधेरा और बहुतायत में मच्छर है। कुछ समय बाद महाराष्ट्र की ही 3 वयोवृद्ध माताएं जो परिक्रमावासी ही थी, सामान सहित वहाँ आई। हमने उन्हें आसन लगाने हेतु तथा भोजन और पीने के पानी हेतु रामकुंड आश्रम में जाने की जानकारी दी। वो लोग रामकुंड आश्रम जाकर रात्रि में वहाँ रुकने हेतु पूछ आई तथा फिर अपना सारा सामान यहाँ से लेकर वहाँ चली गई। अब केवल हम दोनों ही इस स्थान पर थे, पर अचानक ही थोड़ी देर में एक विक्षिप्त सी लगने वाली महिला वहाँ आ गई तथा वो अजीब अजीब हरकतें और बड़बड़ करने लगी। हमने सोचा शायद ये इनकी रोज़ की सोने की जगह होगी, जिस पर आज हमने कब्जा कर लिया है, इसलिए ये गुस्सा है। उस स्त्री ने भी हमसे थोड़ा दूर अपना सब डेरा जमाया और वो सो गई। उसके बाद कुछ समय तक हम लोग सचेत रहे, पर क्या पता हम ऐसे अंधेरी जगह में अकेले हैं, इसलिए नर्मदा मैया किस रूप में आकर हमें दर्शन दे, ऐसा विचार कर धीरे धीरे हम भी निश्चित हो लगभग रात्रि 9:30 पर सो गए। कल की हमारी मंजिल है विमलेश्वर, जहाँ से हमारा ओमकारेश्वर जी से यहाँ तक का दक्षिण तट का प्रवास पूर्ण होगा तथा हम नाव द्वारा रेवा सागर संगम पार कर अमरकंटक की दिशा में अपना उत्तर तट का सफ़र शुरू करेंगे। नर्मदे हर। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। नर्मदे हर।